अब हम ये चाहते हैं कि हमारी कोई हेल्प होए और प्रशासन से भी कहते हैं कि कुछ मदद करो हमारी। अपील करते हैं योगी आदित्यनाथ जी से, यूपी प्रशासन से। हम ही अकेले आए, हमारी धर्मपत्नी नहीं आई और हम अभी इंतजार कर रहे हैं कि आने का आ जाए तो ठीक है, ना तो फिर तारीख करके हम चले आएंगे यहाँ से। इस तारीख में क्या उम्मीद है आने की? नहीं है, उम्मीद तो नहीं लगती है, पर अगली तारीख में उम्मीद लगेगी आएंगी। झांसी में वायरल लेखपाल पत्नी और कारपेंटर पति की कहानी खूब चर्चाओं में है। एक तरफ पति शादी की तस्वीरों से लेकर शादी का सर्टिफिकेट दिखा रहा है, तो वहीं लेखपाल तो शादी होने से ही इनकार कर रही हैं। कारपेंटर पति कभी शादी की तस्वीर दिखाता है, कभी दुल्हन लेखपाल के गृह प्रवेश का वीडियो दिखाता है, यहाँ तक कि कोर्ट में भी अकेले ही चक्कर लगा रहा है। लेकिन अब कारपेंटर पति नीरज विश्वकर्मा ने सीधा सीएम योगी आदित्यनाथ से गहरी बात कह दी। कोई शादी नहीं हुई है, उसने कोई फर्जी पेपर्स बनवाए थे और वहाँ पे मतलब दिखाने के लिए कि हमारी शादी हो चुकी है। और कोई दस्तावेज कोई फर्जी नहीं है, दस्तावेज बिल्कुल सही है, दोनों की मर्जी से बनी हुई है, दोनों की इच्छा से बनी हुई है। शादी के लिए खींची थी फोटो, शादी के लिए शादी हुई हम लोगों की बाकायदा, सब शादी के लिए किया गया। झांसी के नीरज विश्वकर्मा एक बार फिर मन में उम्मीदें लिए तारीख पर शुक्रवार को फैमिली कोर्ट पहुंचे, लेकिन लेखपाल पत्नी ऋचा सोनी कोर्ट में पहुंची ही नहीं। नीरज बताते हैं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, अब तक केस की 3 तारीख हुई हैं और तीनों ही तारीखों पर लेखपाल ऋचा कोर्ट नहीं पहुंची। अब नीरज को एक बार फिर अगली तारीख का इंतजार करना पड़ रहा है। हमारी आज फैमिली कोर्ट में तारीख थी, जो कि तारीख करने के लिए आए हैं और हम ही अकेले आए, हमारी धर्मपत्नी नहीं आई और हम अभी इंतजार कर रहे हैं कि आने का आ जाए तो ठीक है, ना तो फिर तारीख करके हम चले आएंगे यहाँ से। अब तक कितनी तारीखें कर चुके हैं आप? ये 30वीं तारीख है। 30वीं तारीख है। हाँ। क्या इन पिछली तारीखों में वो आई है? बिल्कुल नहीं आई। नहीं आई? बिल्कुल नहीं आई। इस तारीख में क्या उम्मीद है आने की? नहीं है, उम्मीद तो नहीं लगती है, पर अगली तारीख में उम्मीद लगेगी आएंगी। क्यों? कि हम तहसील अभी ये कहती थी हमारे पास कुछ मिला नहीं प्रूफ, आप प्रूफ भेजेंगे तहसील जिनके वहाँ पे तो इन्हें प्रूफ मिलेगा, तो अब तब तो आएंगे ये तारीख पे। कल से क्या उनका कोई जवाब आया या नहीं आया अब तक? अभी तक कोई जवाब नहीं आया। प्रशासन की ओर से कोई पहल हुई आपकी मदद के लिए? अभी कोई पहल नहीं हुई। अभी किसकी ओर से? किसी की ओर से कोई पहल नहीं हुई अभी कोई जवाब भी नहीं आया कहीं से। क्या कहेंगे यार? अब हम ये चाहते हैं कि हमारी कोई हेल्प होए और प्रशासन से भी कहते हैं कि कुछ मदद करो हमारी। अपील करते हैं योगी आदित्यनाथ जी से, यूपी प्रशासन से। पति परेशान है, वो कैसे भी करके बस अपनी पत्नी के साथ घर बसाना चाहता है, लेकिन जिसे वो पत्नी बता रहा है वो तो शादी की बात होने से ही इनकार कर रही है। गलत बात है और कोई शादी नहीं हुई है, उसने कोई फर्जी पेपर्स बनवाए थे और वहाँ पे मतलब दिखाने के लिए कि हमारी शादी हो चुकी है और हमारा केस चल रहा है इसलिए, और फर्जी फोटोज बनवा के उन्हीं को मतलब धमकी देता था कि हम तुम्हें मतलब कि ये सारी फोटोज डाल देंगे सोशल मीडिया में, तुम्हें बदनाम कर देंगे। तो उसके डर से मतलब हम उसकी कहना मानते रहते थे। बहुत गंदा लड़का था मेरा, मतलब दारू पी के मतलब मारता था। एक बार तो 20 सड़क में मारा था सबके सामने। उसका ये कहना है कि आप उसके घर पे भी रह चुके हैं, उसका वो चला गया था, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शिकायत की है कहीं आपने? कोतवाली में कई बार गए हैं, सर ने उसको समझाया भी था कई बार, लेकिन वो मान ही नहीं रहा है। वो पूरी तरह मतलब ब्लैकमेल कर रहा है और पूरी तरह मतलब बदनाम करना चाहता है। उसके पास जो प्रमाण पत्र दिखा रहा है वो क्या है? वो फर्जी है सर, वो उसने पैसे दे के वकील से बनवाए हैं। जो फोटोज वगैरह है, और फोटोज वो इसीलिए खिंचवाई थी कि हमसे मतलब झूठ बोला था कि ये कोई पेपर्स वगैरह बनवाने हैं तो उसके में लगने हैं ये। क्या आप जानती हैं उसको? किसको? उसको लड़के को जानती हैं? हाँ सर, जानते हैं। उससे मतलब कई टाइम मतलब कुछ टाइम पहले मतलब कोई रिलेशन थे, तो उसी वजह से मतलब फोटोज वगैरह हैं उसके पास, उसी के लिए मतलब ब्लैकमेल करता रहता है। नीरज को विश्वास है कि अगली तारीख पर लेखपाल पत्नी कोर्ट जरूर पहुंचेगी, क्योंकि अब वो सीधा सबूत भेजेगा जिसे देखकर लेखपाल को कोर्ट आना ही होगा। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ से भी कारपेंटर पति ने इंसाफ की मांग कर दी। ये घर नहीं गए, ये आरोप झूठा लगा रही, घर नहीं गए जी, हमारे घर पे काम कर रही है, पूछ रही है ये भाभी के साथ में, सामने घर के सामने सब कुछ हो रहा है। ये झूठा है क्या? ये मैं हर चीज बता रहा हूँ, जो पूरे घर पे नहीं है, कैसे हम कैसे नहीं मान लें घर पे नहीं है ये। कभी दोस्तों से ले लेते हम, यहाँ कहीं यहाँ से ले लेते हम, तो उस दोबारा हम इनका खर्चा उठाने के बाद थोड़ा थोड़ा भरते रहते थे, तो इसलिए हम पढ़ाते रहते थे इन्हें। आज क्या दिक्कतों का, आज किस प्रकार आप याद करते हैं उन्हें? क्या आज दिन रात एक करके
रात को कैसे रात को हम सोते भी नहीं है, नींद भी नहीं आती कि हाँ कैसे भूल जाएंगे 5 साल जैसा प्यार हम कैसे भुला दें अपनी धर्मपत्नी को। झांसी से प्रमोद गौतम की रिपोर्ट, यूपी तक।